हेलो बच्चों, नमस्कार। आज 70 नंबर का पार्ट है 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 70 नंबर का। इसमें देखिए 60 नंबर में जैसा मैं आपको बता के आया था द्विबीजपत्री बीज की स्ट्रक्चर बताई थी। उसके लास्ट पोर्शन मैंने बताया था एक बीजपत्री बीज की मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। यानी एक बीजपत्री बीज का मतलब ऐसा बीज जिसमें सिर्फ एक पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है, उसी को एक बीजपत्री बीज कहा जाता है। जैसा गेहूं है, मक्का है। ये आपके सिलेबस में जो है वो मक्का है, मेज है, तो उस मेज या मक्के की मैं आज संरचना बताऊंगा। बाहरी तौर पर ये कैसा दिखाई देता है, अंदर इसकी क्या संरचना होती है, प्रांकुर कहाँ पाए जाते हैं, मूलांकुर कहाँ पाए जाते हैं, कॉलियोराइजा क्या होते हैं, कॉलियोप्टाइल क्या होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वह मुख्य रूप से इसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो मक्के का जो बीज होता है या मक्के का जो दाना होता है, जो भुटिया में लगा रहता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो ये होता किस प्रकार का आप लोगों ने देखा होगा बेटा। ये ऊपर का भाग स्पष्ट चौड़ा दिखाई देता है, क्या ऊपर का भाग स्पष्ट तौर पर कैसा दिखाई देता है, चौड़ा, और नीचे का भाग जो रहता है वो नुकीला दिखाई देता है ना, नुकीला। तो इसके ये चौड़ा भाग है, ये क्या पाया जा रहा है, एंडोस्पर्म विशेषता है इसकी बेटा। क्या इसकी विशेषता है एक बीजपत्री बीज की कि इसमें जो है वह एंडोस्पर्म पाया जाता है। द्विबीजपत्री बीज में आपको जैसा देखा होगा कि आपको क्लियर कहा गया था एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। तो ये है और ये लीजिए आपका एक मक्के का बीज। अब ये वाला जो पार्ट है ये एम्ब्रियो या भ्रूण कहलाता है, और ये वाला जो भाग है ये आपका क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष कहलाता है। और यह भ्रूण पोष इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब जो मक्का यानी क्या कह सकते हैं, मक्का जब बाहरी तौर पर देखते हैं, मक्के के बीच ऊपरी भाग चपटा है, चौड़ा भाग है और पीले रंग का भाग होता है। चौड़ा भाग है, पीले रंग का भाग होता है, निचला भाग नुकीला होता है जो हल्के रंग का होता है। यही भाग मुख्य रूप से जो भुटिया जिसको कहते हैं, बाल कहते हैं, बाल के अक्ष से यही वाला भाग मुख्य रूप से जुड़ा हुआ रहता है। पहली बात तो आपको ये आना चाहिए कौन सा भाग जुड़ा रहता है भुटिया से या अक्ष से। तो ये नुकीला वाला भाग जुड़ा रहता है, जो हल्के रंग का भाग होता है ये थोड़ा पीले रंग का भाग होता है, जो चपटा होता है वो चौड़ा होता है। क्लियर, पहली बात तो ये ध्यान। मक्के को जो बीज के चारों ओर यानी मक्का एक तरीके से ये कहा जाए फल के चारों ओर का जो फल भित्ति जो आवरण होता है जिसको पेरिकार्प कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है। और बीज के चारों ओर का आवरण जिसको बीज चोल कहा जाता है, सीड कोट कहा जाता है, ये संयुक्त होकर एक आवरण बनाते हैं। ये संयुक्त होकर आवरण बनाते हैं। इस आवरण की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से इसमें जो ये जो आवरण बने संयुक्त आवरण, जिसके अंदर दो असमान भाग बन जाते हैं, जिसके कारण जब इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो इसके अंदर दो असमान भाग मुख्य रूप से बनते हैं। तो दो कैसे दिखाई देते हैं, देखिए। ये देखिए दो भाग मैंने बना दिए आवरण के। इसको यदि आप चाहें तो फल भित्ति और प्लस बीज चोल
यानी पेरी कार्प प्लस सीड कोट, क्या सीड कोट के संयुक्त होने से मुख्य रूप से ये आवरण बना। अब इसमें थोड़ा सा इसको भिन्नता करते हुए, तो इसके नीचे का जो आवरण होता है, इसके बेटा जो नीचे का भाग होता है, इसके जो नीचे का भाग होता है वह भाग एल्यूरन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके नीचे का भाग ये क्या कहला रहा है? क्या कहलाता है? एल्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्यूरॉन के नाम से मुख्य रूप से इस भाग को जाना जाता है। यानी कौन सी लेयर? जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, या ये कह सकते हैं यह प्रोटीन की बनी हुई मुख्य रूप से होती है, तो ये वाला भाग कहलाया। इसके जो अंदर का ये जो भाग होता है, जो अंदर की जो लेयर होती है, जिस लेयर को एपिथीलियम कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? ये वाला जो भाग है इसको क्या कहा गया? एपिथीलियम। कौन सी लेयर नाम दिया गया? एपिथीलियम लेयर नाम दिया जाता है। एपिथीलियम ये वाला जो भाग है, देखिए ऊपर वाला जो भाग है सीधे सीधे, यानी कि ये कहा जाए जिसके अंदर दो भाग होते हैं असमान भाग, एक तो भ्रूणपोष वाला भाग कहलाता है। कौन सा भाग? यानी ये ऊपर वाला भाग है भ्रूणपोष कहलाता है। क्या कहलाता है? नीचे वाला जो भाग है ये भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। तो स्वाभाविक है भ्रूणपोष इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। भ्रूणपोष इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूणपोष में जो लेयर पाई गई उसी को एल्यूरेन लेयर के नाम से जाना गया, और इसके नीचे की जो लेयर होती है उसको एपिथीलियम कहते हैं। ये एपिथीलियम जो लेयर, जो भ्रूण का जो भाग होता है, स्कूटेलम। कौन सा भाग? ये स्कूटेलम से मुख्य रूप से सटा हुआ रहता है। क्या एपिथीलियम वाला भाग है वो किससे? स्कूटेलम। किस भाग से? स्कूटेलम नामक वाले भाग से मुख्य रूप से सटा हुआ रहता है। इस स्कूटेलम वाले भाग में अक्ष धसा हुआ रहता है। एक्सिस वाला जो भाग है इस स्कूटेलम वाले भाग में धसा हुआ रहता है। तो कैसे धसा हुआ रहता है? देखिए मैं बता रहा हूं अलग अलग करके, बिल्कुल ये और ये। देखिए ये बता दिया। दूसरा अक्ष में ये बताता हूं, अक्ष का दूसरा भाग ये बता दिया। ठीक, तो बेटा बिल्कुल क्लियर करके मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार से इसकी जो है, तो ये जो वाला भाग है इस वाले भाग को प्ल्यूम्यूल, अक्ष का ऊपरी भाग। देखिए मतलब डाइकॉट सीड में भी मैंने बताया था, अक्ष का जो ऊपरी भाग होता है वह प्ल्यूम्यूल कहलाता है या प्रांकुर कहलाता है। इस प्रांकुर से मुख्य रूप से काय का निर्माण होगा? प्रांकुर से पौधे के प्ररोह का निर्माण होता है। प्रांकुर से पौधे के प्ररोह का निर्माण मुख्य रूप से होता है। तो ये हुआ। इस प्ररोह के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। ये देखिए मैंने बनाई थी, एक लेयर बना दी, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती। इन पत्तियों को एक बड़ी पत्ती कवर की रहती। इन पत्तियों को मुख्य रूप से क्या होता है? एक बड़ी पत्ती कवर की रहती, जिसको ये देखिए इधर मैं लिखूंगा इस साइड, ये पत्ती कवर करी रहती जिसको कॉलियोप्टाइल कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? कॉलियोप्टाइल, यानी कि प्रांकुर चोल। किसके नाम से जानते हैं? द्वारा से सुन लें। स्कूटेलम में अक्ष धसा रहता है। अक्ष का ऊपरी जो भाग होता है जिसको प्ल्यूम्यूल या प्रांकुर कहा जा रहा है। प्रांकुर छोटी छोटी पत्तियों से या छोटी छोटी लीव्स से ढका हुआ रहता है, और इन लीव्स को एक बड़ी लीव्स कवर करिए रहती है या ढके रहती है, जिसको कॉलियोप्टाइल कहा जाता है या प्रांकुर चोल के नाम से जाना जाता है। आप देखें अक्ष का जो निचला भाग होता है, अक्ष का जो निचला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? सीधे सीधे क्या कहा जाएगा? रेडिकल। क्या कहा जाता है? रेडिकल कहा जाता है।
और रेडिकल को जो कवर किए रहता है, रेडिकल को मुख्य रूप से वो छोटी छोटी पत्तियां कवर करेंगे और उसको एक बड़ी पत्ती कवर की रहती है जिसको कोलियोराइजा क्या कहा जाता है, कोलियोराइजा के नाम से जाना जाता है। यानी यहां कोलियोप्टाइल कहा गया तो प्रांकुर चोल कह दिया, यहां कोलियोराइजा है तो इसको क्या कह सकते हैं, मूलांकुर चोल के नाम से जाना जाता है। तो ये बेटा आपकी क्या है, एक बीजपत्री बीज मक्का की संरचना, एक बीजपत्री बीज मक्के की संरचना मुख्य रूप से आती है। अब जो 80 नंबर का जो लेक्चर आएगा, 80 नंबर का जो लेक्चर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आप और हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।